टेक के मत होना तंग, जब कर बढ़ेंगे हुर हुर तबंग। तो नमस्ते बहन भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में कहना चाहता हूं आज के लिए इंग्लिश पिटारा और मैं हूं सियाज और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। चलिए देखा जाए, आज पढ़ेंगे टेंस। टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप बार बार पढ़े हैं, हर क्लास में पढ़े हैं, 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में हमेशा पढ़े हैं। हर टीचर कोई पहले यही पढ़ाता है, ठीक है। आज एक बार हमसे पढ़ के देखिए, ठीक है। टेंस जो है वो ग्रीक वर्ड टेम्पस वर्ड से बनाया गया है, ठीक है। टेम्पस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और उसका मीनिंग क्या होता है? टाइम। तो आप टेंस में टाइम पढ़ते हैं, अभी आप जा रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम है, चले गए तो पास्ट और जाएंगे तो फ्यूचर, यही आपका टेंस है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है? टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। टेंस क्या है? एक वर्ब फॉर्म है जो विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो कि आपके एक्शन के टाइम को शो करता है। कौन? टेंस, ठीक है। और टेंस वर्ब फॉर्म है और बिना वर्ब फॉर्म का आपको टेंस नहीं समझ में आ सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में जो भी मेन वर्ब है उसका 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। ये कंप्लीट रहेगा तभी आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, ये पास्ट है ना, ये फ्यूचर है। तो आपको वर्ब फॉर्म पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। वो भी थोड़ा सा बताऊंगा मैं, पहले आगे देखा जाए। चलिए, तो टेंस क्या है? वर्ब फॉर्म है, ठीक है। और वो क्या शो करता है? एक्शन के टाइम को शो करेगा। चलिए एक एग्जांपल देखा जाए। आई गो टू पटना डेली। आप डेली पटना जाते हैं, आप डेली पटना जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रेजेंट टाइम है ना। और ये आपका डेली जो टाइम ये शो कर रहा है, ये आपका टाइम है। कब जाते हैं? डेली जाते हैं क्या? अच्छा, डेली जाते हैं तो ये टाइम शो कर रहा है। और यहाँ वर्ब फॉर्म क्या है? गो। तो गो भी क्या है? प्रेजेंट के लिए आता है। किसके लिए आता है? प्रेजेंट। तो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट टाइम आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखा जाए। आई वेंट टू पटना यस्टरडे। कल आप पटना गए थे, तो सुनने से लग रहा है कि पास्ट है, ठीक है। तो आपका ये यस्टरडे क्या शो कर रहा है? पास्ट के टाइम को शो कर रहा है। और जैसे पास्ट में गया इसका वर्ब फॉर्म चेंज हो गया। अब गो से क्या हो गया? वेंट, ठीक है। चलिए, तो ये पास्ट हो गया ना जी। अब आगे देखा जाए। अब आई शैल गो टू पटना टुमारो। आप टुमारो पटना जाएंगे, तो ये आपका टाइम है और टाइम बता दिया है कि आप फ्यूचर को शो कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहां पर शैल गो हो गया, तो आपका ये फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। क्लियर? तो ये एग्जांपल था थोड़ा सा। अब आगे देखा जाए तो टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और सबके 4 काइंड्स होते हैं, सबके 4 काइंड्स होते हैं, सबके 4 काइंड्स है। तो पूरा टेंस आपको 12 पढ़ना है, पूरा टेंस आपको 12 पढ़ना है। सबके 4 काइंड्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक एग्जांपल मेरे पास से देखा जाए। मैंने एक फिगर कुछ बनाया है। अच्छा देखिए, यहाँ प्लांट है, यहाँ ट्री है और यहाँ ड्राई ट्री है, ठीक है। एग्जाम्पल सेट करना है। जैसे आपका 3 टेंस है ना जी, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। इस पर सेट करना है तीनों का नाम। तो बताइए, प्लांट में कौन होगा, ट्री में कौन होगा और ड्राई ट्री में कौन होगा? देखिए आप बताइए, इसमें सबसे पहले कौन आया होगा? ट्री, ड्राई ट्री या प्लांट? ये प्लांट आया होगा, तो जाहिर सी बात जब ये पहले आएगा तो ये पास्ट होगा, तो यहां पर पास्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए, उसके बाद ये कैसा बन गया होगा? ट्री बन गया होगा। तो प्रेजेंट में क्या है? ट्री है, यहां पर क्या लिख सकते हैं आपको? प्रेजेंट। चलिए अब आगे देखा जाए। और ड्राई ट्री आगे चलकर फ्यूचर में ये पेड़ है ना, पूरा सूखा पड़ गया, ड्राई पड़ गया, सूखा पेड़ पड़ गया, है ना, अभी काटने लायक हो गया, ठीक है। तो ये आगे चलकर ऐसा हुआ है ना, तो फ्यूचर ना, तो यहां पर फ्यूचर लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल सेट किए हैं समझने के लिए, ठीक है। अब इसके काइंड्स पे चलेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए जल्दी से। चलिए अब आगे देखा जाए। अब टेंस के जो प्रेजेंट के 4 काइंड्स है, पास्ट के भी 4 काइंड्स है और फ्यूचर के भी 4 काइंड्स है। तो पूरा 12 काइंड्स हुआ। किसी से पूछेगा कि अच्छा बताओ तो प्रेजेंट का 4 काइंड्स, वो उसी में गड़बड़ कर देगा। पूछेगा फिर पास्ट का बताओ, और नहीं बता पाएगा। अब पूछेगा सब का बताओ, तीनों टेंस का काइंड्स, भूल जाता है वो, उसको याद ही नहीं रह पाता है। चलिए आज मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। जैसे आप कोरोना को नहीं भूल रहे हैं। चलिए देखा जाए तो ये सिंपल नाम एक याद करेंगे आप। हॉट टिप्स है, हॉट टिप्स बोले तो फॉर्मूला है, हॉट टिप्स बोले तो फॉर्मूला, हॉट टिप्स सिंपल, एक नाम याद करेंगे सिंपल, ठीक, सिंपल। दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस। तीसरा क्या है? परफेक्ट।
चौथा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार फिर से, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? अब देखा जाए थोड़ा सा, अभी एक नाम मैंने यहां पर पुट किया है प्रेजेंट। हाँ, मैंने प्रेजेंट लगाया, तो याद रहे यही नाम प्रेजेंट का हो जाएगा। एक मिनट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल में उल्टा बोलना है, सिंपल प्रेजेंट बोलना है, ठीक है। उसके बाद सीधा बोलना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार काइंड्स प्रेजेंट का हो गया, ठीक। और यही नाम के पहले पास्ट लगा दीजिए, पास्ट, ठीक है। अब यही चारों इसका भी काइंड्स हो जाएगा। इसमें भी उल्टा बोलना है, सिंपल में सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्यूचर को ले लीजिए, फ्यूचर को, अब इसके आगे फ्यूचर लगा देंगे, फ्यूचर। और इसमें भी उल्टा बोलना है, देखा जाए, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखा कितना इजी है, एक ही नाम सब में आ रहा है ना। और पहले हम लोग क्या करते थे कि अच्छा 12 काइंड्स बोलना हमको तो याद नहीं है। कितना इजी है, इसके आगे आप प्रेजेंट लगाइए, फिर पास्ट लगाइए, फिर फ्यूचर लगाइए, बस हो गया। क्या कोई दिक्कत है क्या? आप एक मिनट, एक बार और बता रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो सारी पास्ट का होगा, फ्यूचर का भी होगा, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बात देखा जाए, एक और बात है, सिंपल का एक और नाम सुनते होंगे आप लोग, इंडेफिनिट। सुने कि नहीं सुने हैं? सुने हैं ना, इंडेफिनिट। तो इसमें सीधा बोलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि सिंपल बोलिए, इंडेफिनिट बोलिए, दो नाम सेम है। जैसे कि आप धोनी बोलिए या माही बोलिए, है ना, MS धोनी का नाम है, ठीक है। आप हिटमैन बोलिए या रोहित शर्मा बोलिए, एक ही प्लेयर है, कोई दिक्कत है क्या? तो दोनों सेम नाम है। कोई तो बुक में ये भी नाम होता है ना। तो आपको सब सीखना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, तो इसमें सीधा बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट भी हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो जाएगा। लेकिन सिंपल में उल्टा बोलते थे, है ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, है ना। इंडेफिनिट में सीधा बोलेंगे, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखा जाए, कंटिन्यूअस का भी एक और नाम होता है, उसका नाम है इम्परफेक्ट। क्या नाम है जी? इम्परफेक्ट नाम है। इम्परफेक्ट नाम क्यों है ये भी जान लीजिए। जैसे कि देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो काम जारी है, जो काम अभी जारी है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का काम क्या है? जारी है। नहीं, आपका पढ़ने का काम क्या है? जारी है। उसका दौड़ने का काम क्या है? जारी है। टीवी अभी चालू है तो क्या है? टीवी जारी है चलने का, उसका काम नहीं। तो यहां देखा जाए तो जारी है तो कंटिन्यूअस। आज जब कंटिन्यूअस है, अब जारी है, पूरा नहीं हुआ है, परफेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि इम्परफेक्ट है, काम परफेक्ट नहीं हुआ है। जैसे कम से लिख लिया, बोला कि अच्छा ये काम तो पूरा कर लिया, नहीं नहीं अभी जारी है, कर ही रहे हैं, मतलब क्या? कंटिन्यूअस में है, इम्परफेक्ट है, पूरा नहीं हुआ है। और जब पूरा हो जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगा, क्या जी? और इसका एक और नाम होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या नाम होता है? प्रोग्रेसिव। अच्छा एक बात रही, तो कोई काम अभी हम कर रहे हैं, अब पूरा नहीं हुआ, प्रोग्रेस पर है, तो उसको प्रोग्रेसिव नहीं बोल सकते हैं। तो यहां देखा जाए कंटिन्यूअस का 3 नाम, एक तो खुद कंटिन्यूअस हो गया, और एक इम्परफेक्ट और एक प्रोग्रेसिव। कोई दिक्कत है क्या? तो इस सब का हो जाएगा। आप बोल सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, है ना, पास्ट इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं, है ना। आपके नॉलेज के लिए बता दिए, ठीक है। अब आगे देखा जाए, परफेक्ट मींस क्या होता है? जो काम आपका डन हो गया है, कंप्लीटेड हो गया है, फिनिश्ड हो गया, उसको बोलते हैं परफेक्ट। बोलते हैं ना कि काम सब हुआ कि नहीं? हाँ, सब काम परफेक्ट हो गया, मींस क्या? पूरा हो गया, कंप्लीटेड हो गया है, डन हो गया है, यही ना। चलिए, ये भी समझ आ गया होगा। तो आगे देखा जाए, अब अगला है परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखा जाए तो जैसे हम बोलेंगे कि मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि 7 बजे आए होंगे, पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, पढ़ा भी लिए हैं कुछ, और अभी भी पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ा लिए हैं और अभी भी काम जारी है, तो हो गया ना, कुछ पूरा हो गया तो परफेक्ट, जारी है तो कंटिन्यूअस। एक बार फिर से, मैं 2 घंटों से लिख रहा हूं, तो 2 घंटा पहले आए होंगे, लिखना स्टार्ट किए होंगे, कुछ लिख भी लिए होंगे और अभी भी लिख ही रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट और लिख ही रहे हैं तो कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या?
चलिए अब आगे देखा जाए। चलिए अब आगे देखा जाए। देखिए टेंस में V1 और V5 का बहुत ज्यादा वैल्यू है और ये नहीं समझ में आएगा तो पूरा टेंस आपको नहीं समझ में आएगा। तो आगे देखा जाए। देखिए ये V1 क्या है और V5 क्या है देखा जाए। गो आपका क्या है V1 होता है, ठीक है। गो आपका V1 है ना। और इस V1 को प्लूरल वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। और गो में आप ईएस लगा देंगे, गोज, तो क्या हो जाएगा V5। गोज क्या हो गया? ईएस लगा दिए तो क्या हो गया? V5। और V5 को बोलते हैं सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। V5 को क्या बोलते हैं? सिंगुलर वर्ब। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये है प्लूरल वर्ब और ये है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल और लिया, रन। तो रन क्या है? V1 है, मीन्स क्या? प्लूरल वर्ब है। और एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब V5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि एस और ईएस लगाने से वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है और उसी का नाम V5 भी है। तो अब क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि अच्छा हमको ये कैसे मालूम चलेगा कि एस कहां लगाना है और ईएस कहां लगाना है जो V5 बन सके। अच्छा गो में क्या आप एस लगाइएगा तो गोज सही है, गोज। आप बोलिए गलत है। हम बोलेंगे रन्स में ईएस लगा के रन्स कर देंगे तो रन में तो एस ही लगेगा ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहां एस लगाना है, कहां एस लगाना है? इतना सारा वर्ब है दुनिया में, है ना, कैसे पहचानेंगे? तो उसका भी मेरे पास ट्रिक है V1 से V5 बनाने का। ठीक है जाए, उसका भी ट्रिक है मेरे पास। रूल 1 है, दुनिया का कोई भी वर्ब हो उसके लास्ट लेटर डबल एस हो, ठीक है, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, डबल जेड हो, तो उसके लास्ट में ईएस लगाकर V5 बनाएंगे। याद रहे इतना लास्ट में आना चाहिए लेटर, इससे अगर मैच करेगा तो उसमें ईएस लगाएंगे तो V5 बनेगा, सिंगुलर वर्ब बनेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखा जाए। अब आगे देखा जाए एग्जाम्पल लिए 3, देखिए विश, लास्ट में क्या एस एच है, रूल में एस एच है क्या? हाँ है। तो क्या बोल रहा है? ईएस लगेगा। तो विश का क्या हो जाएगा? विशेज। वॉच सी एच है, रूल में सी एच है क्या? हाँ है। तो क्या लगाना है? ईएस। तो क्या हो जाएगा? वॉचेस। वेक्स तंग करना होता है, एक्स है, रूल में से क्या? एक्स है, हाँ है। तो क्या लगाना है? ईएस लगाना है। क्या हो जाएगा? वेक्सेस। यस बिल्कुल सही है। चलिए अब इतना समझ में आ गया रूल 1। अब देखा जाए रूल 2। कोई भी वर्ब आपका जो है वाई से एंड करेगा। किससे एंड करेगा? वाई से। तो करना क्या है? करना क्या है कि वाई को कहां चेंज करना है? आई में। वाई को आई में चेंज करके ईएस लगा देंगे। वाई को आई में चेंज करके ईएस लगा देंगे तो बन जाएगा V5 सिंगुलर वर्ब। तो ट्राई का क्या हो जाएगा? ट्राइस। वेरीफाई का क्या हो जाएगा? वेरीफाइज, ठीक है। चलिए रूल 3 को गौर किया जाए। देखिए अब नो, लाइक, लाफ, लव आपको बताया था मैंने रूल फर्स्ट में, जिसके लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, डबल जेड हो, इतना अगर रहेगा तो आपको ईएस लगाना है, ठीक है। या वाई सेंड करेगा और वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई को आई में चेंज करके ईएस लगा देंगे, तभी क्या बनेगा? V5 बनेगा, ठीक है। और वो सब कुछ छोड़कर अगर लास्ट में अगर कुछ भी आ जाए, जैसे कि एस नहीं रहे, डबल एस नहीं रहे, उसमें जेड नहीं रहे, एक्स नहीं रहे, सी एच नहीं रहे, है ना, और उसके अलावा अगर ये सब आ जाएगा। अच्छा डब्ल्यू वाला कोई रूल बताए? नहीं ना। अच्छा ई वाला, एच वाला, ई वाला नहीं ना। तो याद रहे उसको छोड़कर अब कोई भी वर्ड आएगा ना, कोई भी वर्ब फॉर्म आएगा, चुपचाप से एस लगा देना। क्या लगा देना? एस। तो नो का क्या हो जाएगा? नोज, लाइक का लाइक्स, लाफ का लाफ्स, लव का लव्स। तो आपको मालूम चल गया अब कि V1 से V5 बनाना कैसे होता है, एस और ईएस लगाकर होता है। और आपको अब ये भी मालूम है कि एस कहां लगाना है और ईएस कहां लगाना है, सब मैंने क्लियर कर दिया है। तो आप एक काम आज मेरे लिए करेंगे, कम से कम 1 सब्सक्राइबर आपको बढ़ाना है आज, कम से कम 1 प्लीज। इतना मन से पढ़ाया है मैं,
कम से कम एक सब्सक्राइबर आपको बढ़ाना है, एक, कम से कम एक, सिर्फ एक बोल रहा हूं, है ना। कोई दिक्कत होगा क्या? एक प्लीज, और कमेंट में जवाब देंगे कि आपने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, प्लीज।